दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉली एकेडमी में। दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दोस्त, चलते हैं आज की क्लास को। बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको क्लास से रिलेटेड जानकारी दी जाती है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आज की क्लास को बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। आज का पहला प्रश्न है कि ऑक्सीजन का नाम रखने वाले वैज्ञानिक का नाम है, यानी कि जो हमारा ऑक्सीजन है उसका नाम कौन से वैज्ञानिक ने रखा था। ऑप्शन नंबर ए प्रिस्टले, ऑप्शन नंबर बी सीले, ऑप्शन नंबर सी बॉयल, ऑप्शन नंबर डी लेवोसिए। बताइए स्टूडेंट, जो हमारा ऑक्सीजन है उसका नाम रखने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। बहुत से स्टूडेंट का सही आंसर आ रहा है और कुछ स्टूडेंट का गलत भी आंसर आ रहा है। आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, जो हमारा ऑक्सीजन है उसका नाम लेवोसिए साहब ने रखा था। ठीक है दोस्तों, जो हमारा ऑक्सीजन है उसके वैज्ञानिक लेवोसिए चचा हैं, यानी कि लेवोसिए साहब ने हमारे ऑक्सीजन का नाम रखा था। ठीक है दोस्त, आपको यह प्रश्न याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पॉलिटेक्निक 2008 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि अमोनिया तथा ऑक्सीजन साथ साथ जलने पर उत्पन्न ज्वाला को रंग देती हैं, यानी कि जब आप अमोनिया और ऑक्सीजन को एक साथ जलाएंगे तो कौन सी ज्वाला उत्पन्न होगी। ऑप्शन नंबर ए नीला, ऑप्शन नंबर बी पीला, ऑप्शन नंबर सी हरा, ऑप्शन नंबर डी काला। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, यानी कि आप अमोनिया और ऑक्सीजन को अगर साथ साथ जलाएंगे तो आपको पीली ज्वाला उत्पन्न होगी। दोस्तों, अगर हम पूछ लें अमोनिया का सूत्र तो कमेंट में बताइए कि अमोनिया का सूत्र क्या होता है। आइए दोस्तों देख लेते हैं अमोनिया का सूत्र होता क्या है। दोस्तों, जो हमारा अमोनिया है उसका सूत्र होता है NH3। ठीक है दोस्तों, अमोनिया का सूत्र NH3 होता है। तथा अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का होता है O2। ठीक है दोस्त, आपको याद रखना है अमोनिया को NH3 होता है तथा ऑक्सीजन का O2 होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आज का अगला क्वेश्चन है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया के व्यापारिक उत्पादन में उत्प्रेरक है। दोस्तों, यह प्रश्न हमारा पॉलिटेक्निक 2008 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, आइए इसका ऑप्शन नंबर ए पीटी यानी कि प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर बी निकिल, ऑप्शन नंबर सी फेरस, ऑप्शन नंबर डी मोलिब्डेनम। दोस्तों, जो अमोनिया बनाने की हैबर विधि है, अगर उत्प्रेरक की बात करें तो उत्प्रेरक हमारा फेरस उपयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगर दोस्तों यहीं पर आपसे वर्धक की बात कर लेता, यानी कि उत्प्रेरक वर्धक अगर पूछे तो हमारा वर्धक के रूप में मोलिब्डेनम प्रयोग होता है। तो दोस्तों आपको दोनों याद रखना है। अगर उत्प्रेरक की बात करें तो फेरस हमारा सही हो जाएगा। अगर यहीं पर उत्प्रेरक वर्धक की बात करें तो हमारा मोलिब्डेनम राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन गैस जलती है। दोस्तों, जो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है H2, यह कौन सी ज्वाला से जलती है। ऑप्शन नंबर ए पीली लौ से, ऑप्शन नंबर बी नीली लौ से,
ऑप्शन नंबर सी हरी लौ से, ऑप्शन नंबर डी नीली लाल लौ से। दोस्तों यह प्रश्न भी आप देख सकते हैं पॉलिटेक्निक 2008 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नीली लौ के साथ जलती है। जो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है वह हमारी नीली लौ के साथ जलती है। ठीक है दोस्त, आइए अगर हम इसके ट्रिक की बात करें तो आइए हम इसका ट्रिक भी देख लेते हैं। देखिए दोस्त, हाइड्रोजन के लास्ट का अक्षर एन है। ठीक है दोस्त, देखिए हाइड्रोजन का जो हमारा लास्ट का अक्षर एन है, तो इससे आपको याद रहेगा हाइड्रोजन हमारी यानी कि एन से शुरू होगी यानी कि नस यानी नीली लौ के साथ जलती है। ठीक है दोस्त, आपको याद रखना है जो हमारा हाइड्रोजन है उसका लास्ट का अक्षर न है। ठीक है दोस्त, तो इससे जलती है उसका भी स्टार्टिंग का अक्षर न होगा यानी कि नीली लौ के साथ। ठीक है दोस्त, आपको ऐसे याद रखना है, यही हमने खुद से ट्रिक बनाया है। अगर ट्रिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्त चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन गैस जलती है। दोस्तों यह वही प्रश्न रिपीट है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नीली लौ के साथ। ठीक है दोस्त, चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि H2S कार्य करती है। जो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड है किस तरह कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए अपचायक के रूप में, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकारक के रूप में, ऑप्शन नंबर सी अपचायक तथा ऑक्सीकारक दोनों के रूप में, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए दोस्त अगर हम इसके राइट आंसर की बात कर लें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा। यानी कि जो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड होता है वह अपचायक के रूप में कार्य करता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। और दोस्तों जिस प्रश्न आपको आ रहा है तो आप कमेंट में उसका आंसर बता सकते हैं, जिससे आपको रिवीजन भी हो जाएगा और आपका स्ट्रांग भी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है, यानी कि 2005 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। आइए दोस्त हम आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति तेल से घी बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। यानी कि वनस्पति तेल से घी बनाने की क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए अधिधारण, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रेशन, ऑप्शन नंबर डी जमना। दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की क्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। आपको याद रखना है दोस्तों, यह प्रश्न आप देख सकते हैं कि पॉलिटेक्निक 2005 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्त, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त होता है। दोस्तों यह प्रश्न भी 2005 के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्त, आइए इसके ऑप्शन को हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए P2O5, ऑप्शन नंबर बी H2SO4, ऑप्शन नंबर सी CaCl2, ऑप्शन नंबर डी CaO। दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, यानी कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड को प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्त, अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए हमारा कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक दोस्त, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर
कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए आज का हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। ठीक है दोस्त, आइए मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 16। दोस्तों जो हमारी मेंडलीफ की आवर्त सारणी है उसमें आवर्तों की संख्या 7 होती है। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा। ठीक दोस्त, जो हमारा मेंडलीफ की आवर्त सारणी है उसमें आवर्तों की संख्या हमारा 7 होता है, जिससे हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि हैलोजन को आवर्त सारणी में जिस समूह में रखा गया है वह है, यानी कि जो हमारा हैलोजन है उसको आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा पहला, ऑप्शन नंबर बी तीसरा, ऑप्शन नंबर सी 5वां, ऑप्शन नंबर डी 7वां। दोस्तों जो हमारा हैलोजन है उसको आवर्त सारणी में 7वां स्थान प्राप्त है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आज का अगला क्वेश्चन है कि आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि पॉलिटेक्निक 2013 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। यह प्रश्न आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इस बार पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है कि यूरेनियम सदस्य है, यूरेनियम कौन से श्रेणी का सदस्य है। ऑप्शन नंबर ए एक्टिनॉइड श्रेणी का, ऑप्शन नंबर बी संक्रमण श्रेणी का, ऑप्शन नंबर सी सेकेंड आवर्त का, ऑप्शन नंबर डी सिक्स आवर्त का। दोस्तों जो हमारा यूरेनियम होता है इसको लिखते हैं 92 यूरेनियम 235। ठीक है दोस्तों, यूरेनियम का जो प्रतीक होता है उसको यू से लिखते हैं, और जो हमारा यूरेनियम है वह एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। दोस्तों जो हमारी आधुनिक जो हमारी आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी है उसमें समूहों की संख्या हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, यानी कि 18 होती है। ठीक है दोस्त, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। और दोस्तों जिस प्रश्न का आंसर आपको पता हो कमेंट में ज़रूर बताते रहिए, जिससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। चलिए दोस्त देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की ऑप्शन नंबर ए धन विद्युतीय प्रकृति बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी धात्विकता बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, ऑप्शन नंबर डी तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती है। दोस्तों यह प्रश्न आप देख सकते हैं कि 2006 और 2010 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों अगर हम इसके राइट आंसर की बात कर लें तो हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट हो जाएगा, यानी कि तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती है। ठीक है दोस्त, हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि आइए दोस्त देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि अष्टक नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। ऑप्शन नंबर ए बर्जीलियस, ऑप्शन नंबर बी बोरबरी, ऑप्शन नंबर सी न्यूलैंड, ऑप्शन नंबर डी प्राउट। दोस्तों जो हमारे अष्टक नियम का प्रतिपादक हैं उनका नाम है न्यूलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको भी याद होगा न्यूलैंड का अष्टक नियम याद है,
अब याद आ गया होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म एक ही समूह में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम तथा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी सोडियम तथा बेरिलियम, ऑप्शन नंबर सी सोडियम तथा पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम कार्बन तथा क्लोरीन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी कार्बन तथा क्लोरीन। दोस्तों जो हमारा सोडियम और पोटेशियम है वह एक ही समूह में यानी कि एक ही ग्रुप में रखा जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। आइए आज का अगला क्वेश्चन है कि आज का अगला क्वेश्चन यह फिजिक्स से हम लिए हैं। आज का क्वेश्चन यह है कि यदि समतल दर्पण को 10 डिग्री घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूमेगी। दोस्तों यह प्रश्न आप देखिए पॉलिटेक्निक 2005 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 15 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 10 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 30 डिग्री। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा यदि समतल दर्पण को आप थीटा कोण घुमाएंगे तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण घूम जाएगी। दोस्तों यह किसको किसको पता है कमेंट में यस लिखिए। आइए अब इसको आप देख लेते हैं। यदि आप समतल दर्पण को 10 घुमा रहे हैं, ठीक है दोस्तों एक सेकेंड, यदि आप समतल दर्पण को 10 डिग्री घुमाएंगे तो वह घूम जाएगी 2 × 10 = 20 डिग्री। ठीक है दोस्त, यानी कि वह 20 डिग्री घूम जाएगी। हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आज का अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश कमरे में नहीं पहुंचता फिर भी कमरे में अंधेरा नहीं रहता है, क्यों? यानी कि दोस्तों आपने भी देखा होगा जो हमारा घर होता है वह चारों तरफ से ऐसे पैक रहता है बट फिर भी इसमें अंधेरा क्यों नहीं रहता, यही पूछ रहा है। आइए देख लेते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी ध्रुवण के कारण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, यानी कि प्रकीर्णन के कारण। चलिए दोस्त देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया था, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत मोटर में रूपांतरण होता है, तो हमारा वैद्युत मोटर होता है वह किसको किस में रूपांतरित करता है। ऑप्शन नंबर ए वैद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी वैद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी यांत्रिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी रासायनिक ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में। दोस्तों जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ठीक है दोस्तों, जो हमारा वैद्युत मोटर है वह वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। ठीक ना साहब। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। जो हमारा वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है उसके वैज्ञानिक का नाम पूछा है। ऑप्शन नंबर ए फैराडे, ऑप्शन नंबर बी ऑरस्टेड ने, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर ने, ऑप्शन नंबर डी बोहर ने। दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, यानी कि ओरस्टेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आज का है कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है।
ऑप्शन नंबर ए केवल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी केवल वैद्युत क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय व वैद्युत दोनों क्षेत्र और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, जो हमारा गतिमान आवेश होता है वह वैद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिससे कि हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आपको समझ में आ रहा होगा या आशा करता हूँ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो एक लाइक एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, जल्द ही हम लाइव आने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या कहता है। सॉरी, एक सेकेंड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि चुंबकत्व का कारण है। दोस्तों, यह प्रश्न आप देख सकते हैं पॉलिटेक्निक 2007 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, जो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हो सकता है इस बार भी आ जाए। आइए इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आवेशों की गति, ऑप्शन नंबर बी तांबे का तार, ऑप्शन नंबर सी धातु की प्रकृति, ऑप्शन नंबर डी स्थिर आवेश। दोस्तों, जो हमारा चुंबकत्व का कारण है वह आवेशों की गति के कारण होता है। ठीक है साहब, इससे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए साहब, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यम द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। दोस्तों, यह प्रश्न भी पॉलिटेक्निक 2014 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों, अगर हम इसके ऑप्शन की बात कर लें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एम पी, ऑप्शन नंबर बी पी स्क्वायर एम, ऑप्शन नंबर सी पी स्क्वायर बाई एम, ऑप्शन नंबर डी पी स्क्वायर बटा में 2m। दोस्तों, आपको यह याद रखना होगा, जो हमारा एक संवेग है और गतिज ऊर्जा के मध्य संबंध पी स्क्वायर बटा में 2m होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए आपको ले चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। आज का अगला क्वेश्चन है कि किसी इंजन की सामर्थ्य एक अश्वशक्ति है, इसका तात्पर्य है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंजन 746 न्यूटन बल आरोपित करता है, ऑप्शन नंबर बी इंजन द्वारा किए जाने वाले कार्य की दर 746 जूल प्रति सेकंड है, ऑप्शन नंबर सी इंजन द्वारा कुल किया जाने वाला कार्य 746 जूल है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों, आइए हम देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, अगर इसके हम राइट आंसर की बात करें तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पर देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आज का अगला क्वेश्चन है कि समुद्र में उठने वाले ज्वार का कारण है। ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर बी सूर्य का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर सी शुक्र का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी के स्वयं के वायुमंडल का प्रभाव। दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा, यानी कि चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र में ज्वार उठता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यह है कि यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए
तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल ऑप्शन नंबर ए 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1/4 हो जाएगा। दोस्तों आइए इसको हम सॉल्व करके आपको बता देते हैं इसका क्या हो जाएगा। दोस्तों आपको पता ही होगा कि G = m1 m2 बटा में r²। दोस्तों यह सूत्र कितने लोगों को पता है? चैट में यस लिखिए। चलिए बहुत से लोगों को पता है। आइए अब इसको हम देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। दोस्तों जो यह हमारा r होता है, एक सेकेंड हम आपको कलर चेंज कर दे रहे हैं जिससे आपको अच्छे से पता चले। जो हमारा यह r होता है यह बीच की दूरी होती है और इसको यह बोला है कि 2 गुना करने के लिए, यानी कि r = 2r करने के लिए हमसे बोला है। ठीक है दोस्त, अगर इसको हम 2r करके सॉल्व करेंगे, आइए देखिए क्या होता है। ये हो जाएगा G ऊपर हो जाएगा k m1 m2 बटा में 2r²। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे, हो जाएगा G = k m1 m2 बटा में 4r²। ठीक है दोस्तों, फिर 4 और यहाँ पर k m1 m2 बटा में r² की जगह आप g लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है दोस्त, तो यानी हो जाएगा 1/4। ठीक है दोस्त, इसका 1/4 यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यह 1/4 हो जाएगा हमारा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम उपग्रह की कक्षा में रेखीय चाल निर्भर नहीं करती। दोस्तों यह प्रश्न पॉलिटेक्निक 2014 के एंट्रेंस एग्जाम ऑप्शन नंबर बी उपग्रह के द्रव्यमान पर, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी की त्रिज्या पर, ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वीय त्वरण पर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, यानी कि उपग्रह के द्रव्यमान पर कक्षा की चाल निर्भर नहीं करता। ठीक है दोस्त, कक्षा में रेखीय चाल निर्भर नहीं करता उपग्रह के द्रव्यमान पर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति का पृथ्वी की सतह पर भार 72 किग्रा है, किग्रा यानी कि केजी किलोग्राम, चंद्रमा पर उसका भार होगा ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 30, ऑप्शन नंबर सी 24, ऑप्शन नंबर डी 18। दोस्तों पहले आप बता ही लीजिए, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। बताइए कमेंट में आप लोग इसका आंसर बताइए चैट में। आइए बहुत से लोगों का सही भी आ रहा है और कुछ लोगों का गलत भी आंसर आ रहा है। आइए अब हम इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों एक सेकेंड, कहाँ गया हमारा प्रश्न? हाँ ये रहा। चलिए दोस्तों सॉरी मिस्टेक हो गया था, स्लाइड ज़्यादा हो गया तो ऊपर भाग गया, कोई नहीं। आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण 1/6 होता है, गुना होता है। ठीक है दोस्त, यह कितने लोगों को पता है यस लिखिए। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों जब 1/6 गुना होता है तो उसमें दिया था कितना, एक सेकंड देख लेते हैं, 72 kg। ठीक है दोस्त, जब 72 दिया है तो 72/6 हो जाएगा। आप जब इसको काटेंगे 12 × 72 यानी कि 12 किग्रा हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ठीक है दोस्त, हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर यहीं पर द्रव्यमान की बात करता, जहाँ पर यह भार की बात किया है, अगर यहीं पर यह द्रव्यमान देता तो द्रव्यमान नहीं चेंज होता, क्योंकि दोस्तों द्रव्यमान कहीं पर भी नहीं चेंज होता, लेकिन अलग अलग स्थानों पर अलग अलग गुरुत्वीय त्वरण के कारण मनुष्य का या किसी भी वस्तु का भार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। ठीक है दोस्त, सिर्फ भार अलग अलग होता है, लेकिन अगर द्रव्यमान की बात करता तो द्रव्यमान पृथ्वी पर भी 72 ही होता,
चंद्रमा पर भी 72 ही होता, या कहीं और भी ले जाते वहाँ पर भी 72 ही होता। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि द्रव्यमान हमारा नहीं बदलता किसी भी स्थान पर, लेकिन भार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग गुरुत्वीय त्वरण के कारण अलग अलग होता है। ठीक है दोस्त, इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसके जैसे हज़ारों क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए चलते हैं, देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है। दोस्तों यह प्रश्न भी आप देख लीजिए, पॉलिटेक्निक 2008 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों हम वही प्रश्न कराते हैं जो आपको समझ में आए और एग्ज़ाम में आए, ऐसे वैसे प्रश्न नहीं कराते, आप समझ ही सकते हैं। आप देख लीजिए यह प्रश्न भी जो 2008 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ आप देख लीजिए, हर पॉलिटेक्निक के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। आइए दोस्तों हम अपने फिर से क्वेश्चन पर जाते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए उनके द्रव्यमानों पर, ऑप्शन नंबर बी उनमें ऊष्मा की मात्रा पर, ऑप्शन नंबर सी उनके तापांतर पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो हमारा वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह होता है वह उनके तापांतर पर निर्भर करता है, यानी कि अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु में उसका प्रवाह होता है। ठीक है दोस्त, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कि उनके तापांतर पर निर्भर करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो है कि सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमानों में संबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए C/6 इक्वल टू F-32/9, ऑप्शन नंबर बी C/5 इक्वल टू F-32/9, ऑप्शन नंबर सी C/9 इक्वल टू F-32/5, ऑप्शन नंबर डी C/9 इक्वल टू 32 - F/5। दोस्तों इसका जो हम राइट आंसर की बात कर लें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हो जाएगा, यानी कि C/5 इक्वल टू F-32/9। ठीक है दोस्त, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए दोस्त एक सेकेंड, हम अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले आपको एक चीज़ और समझा देना चाहते हैं। एक सेकेंड, हम यहाँ से एक लाइन खींच लें ताकि आपको कभी भी कन्फ्यूजन ना हो। चलिए अगर यहीं पर सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और हमारे केल्विन में संबंध पूछ दे तो आप क्या करेंगे, आइए उसके लिए भी देख लेते हैं। उसके लिए हो जाएगा हमारा C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K-273/5। दोस्तों यह फार्मूला आपको याद रखना है, इस फार्मूले से आप कई सवाल बना सकते हैं जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आता है, उसको भी मैं आगे कराऊंगा, लेकिन आप इस फार्मूले को नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। आप अपने नोट्स में इस फार्मूलों को वेरी इम्पॉर्टेंट लिखकर सेव कीजिए रहेगा, क्योंकि यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपके पॉलिटेक्निक में इससे 1 या 2 प्रश्न हर बार पूछा जाता है। चलिए दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया था, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन विद्युत बल्ब को भरने में प्रयोग की जाती है, क्योंकि जो हमारा विद्युत बल्ब होता है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, इसका कारण पूछा जा रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं यह प्रश्न भी पॉलिटेक्निक 2014 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है साहब, आइए हम इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर यह है कि
यह वायु से हल्की होती है। क्या यह सही है? ऑप्शन नंबर बी, इससे बल्ब अधिक प्रकाशित होता है। क्या यह राइट हो जाएगा दोस्तों? यह ऑप्शन नंबर सी है, यह ज्वलन में सहायता नहीं करती। ऑप्शन नंबर डी, यह जहरीली नहीं है। दोस्तों आइए हम इसके अगर राइट आंसर की बात कर लें तो इसका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट हो जाएगा, यानी कि यह ज्वलन में सहायक नहीं होती, इसीलिए यह विद्युत बल्ब में भरी जाती है। ठीक है दोस्त, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या कहता है। दोस्तों चलिए, और आप देख ही सकते हैं यह प्रश्न भी पॉलिटेक्निक 2014 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका था। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं सरकारी कॉलेज पाना तो आपको होगा रेगुलर आना। ठीक है दोस्त, यदि आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए हैं तो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे जब हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है, यानी कि दोस्तों यानी आपको पहले सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र पता है? जिसको पता है चैट बॉक्स में बताइए। चलिए, कुछ लोगों का सही भी आ रहा है और कुछ लोगों का गलत भी आंसर आ रहा है। दोस्तों आप ये लिखिए, जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड होता है उसकी अगर हम सूत्र की बात करें तो उसका सूत्र हो जाएगा SO2। ठीक है दोस्त, यह हमारे सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला है, यह आपको याद रखना है। आइए देख लेते हैं इसमें क्या पूछा है। इसमें यह पूछ रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए, दूध के शुद्धिकरण में। ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल के शुद्धिकरण में। ऑप्शन नंबर सी, हवा के शुद्धिकरण में। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप देख सकते हैं यह प्रश्न भी पॉलिटेक्निक 2013 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्त, चलिए अगर हम इसके राइट आंसर की बात कर लें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हो जाएगा, यानी कि जो हमारा SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड, यह पेट्रोल के शुद्धिकरण में काम होता है। ठीक है दोस्त, ये आपको याद रखना है, ये पेट्रोल के शुद्धिकरण में, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या कहता है। दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे दूसरे चैनल पर नहीं हैं तो आप वहां आकर देख सकते हैं, वहां पर डे मैथ का एक ट्रिक के साथ ज़बरदस्त वीडियो आपको दिया जाता है, जिससे अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो उससे आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा और आपको मैथ कभी भी परेशान नहीं करेगा। आइए आप एक बार वहां भी आकर देख सकते हैं, वहां मैं ज़बरदस्त ट्रिक के साथ मैथ पढ़ाता हूं जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और वैसा ट्रिक आज तक आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। ठीक है दोस्त, तो आपको याद रखना है कि दोपहर 12 बजे आपको इस चैनल यानी कि पॉली एकेडमी चैनल पर आपको हमारा एक वीडियो मिल जाएगा और दूसरा वीडियो आपको दोपहर के 2 बजे मिलता है, जो मैथ का ट्रिक होता है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप विजिट ज़रूर कीजिएगा। चलिए आइए हम देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध होती है। दोस्तों यह प्रश्न भी पॉलिटेक्निक 2010 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों आइए हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मछली की। ऑप्शन नंबर बी, जले हुए सल्फर की। ऑप्शन नंबर सी, सड़े हुए अंडे की। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यह पूछ रहा है जो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड है उसका गंध कैसा होता है। तो दोस्तों अगर हम इसके राइट आंसर की बात कर लें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट हो जाएगा, यानी कि जो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड होता है वह सड़े हुए अंडे की तरह गंध देता है। ठीक है दोस्त, चलिए आज हम आपको एक क्वेश्चन SW के तौर पर देते हैं। हमको पता है कि आप और कहीं चैनल से पढ़ते हैं, लेकिन
आइए देख लेते हैं उन चैनल वालों ने आपको कितना पढ़ाया हुआ है। तो आप बताइए, जो हमारा ओजोन गैस होता है जिसका फार्मूला होता है O3, फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ। ओजोन गैस का गंध किस तरह होती है? दोस्तों यह आंसर आपको यहाँ नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है और देखते हैं किसका किसका राइट आंसर आता है, क्योंकि हमें पता है आप और कहीं चैनल से पढ़ते होंगे, या बाय राइट बात है, लेकिन देखते हैं उन लोगों ने आपको कितना पढ़ाया हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरी एक बात और केयर करके याद रखना कि आप किसी भी चैनल वाले के ऊपर भरोसा मत करना। आप स्वयं से मेहनत करेंगे तो आपको सरकारी कॉलेज पाने से कोई नहीं रोक सकता। यह नहीं कहता कि आप मेरे ऊपर भी भरोसा कीजिए, मेरे ऊपर भी मत करो। मैं क्या बोला, किसी भी चैनल वाले, किसी भी वाले में मैं भी आता हूँ। ठीक है दोस्त, आप अपने आप मेहनत कीजिए, बस उनका सपोर्ट थोड़ा कीजिए, थोड़ा उनसे हेल्प लीजिए, बाकी आप अपने खुद की मेहनत से सरकारी कॉलेज पा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी चैनल वाले के भरोसे बैठे रहें, वो हमको सरकारी कॉलेज में दाखिला दिला देंगे, तो वह आपकी बहुत बड़ी भूल है। वह सब सिर्फ अपने व्यूअर के लिए, सिर्फ अपने वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं, जो आपको तेज़ करेंगे, हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आपको स्वयं से मेहनत करनी होगी। ठीक है दोस्त, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं सरकारी कॉलेज पाना तो आपको होगा रेगुलर आना, क्योंकि दोस्त मैं सिर्फ वही प्रश्न कराता हूँ जो आपको समझ में आए और एग्ज़ाम में आए, मैं उधर उधर की बातें नहीं करता। ठीक है दोस्त, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्त, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी पॉलीटेक्निक 2008 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा गया है। आइए देख लेते हैं यह क्या है। यह है कि हेबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में उत्प्रेरक है, यानी कि हेबर विधि से अमोनिया बनाने में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर बी निकिल, ऑप्शन नंबर सी फेरस, ऑप्शन नंबर डी मॉलिब्डेनम। दोस्तों यदि हम उत्प्रेरक की बात करें तो हमारा फेरस उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है। जो हेबर विधि से हम अमोनिया बनाते हैं उसमें यदि उत्प्रेरक की बात करें तो हमारा फेरस उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है। यदि हम वर्धक की बात करें तो हमारा मॉलिब्डेनम प्रयोग किया जाएगा। ठीक है दोस्त, आपको याद रखना है, यदि उत्प्रेरक कहे तो आपको फेरस पर टिक करके आना है। यदि उत्प्रेरक वर्धक यानी प्रमोटर की बात कर दे तो आपको मॉलिब्डेनम पर टिक करके आना है। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है दोस्त, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दाढ़ी बनाते समय ब्लेड से खून बहने लगे, यानी कि ब्लेड लग जाए, तो उसे रोकने के लिए प्रयोग करते हैं। दोस्तों यह प्रश्न भी पॉलीटेक्निक 2009 की एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। आइए हम इसके ऑप्शन को देख लेते हैं, इसका ऑप्शन क्या कहता है। ऑप्शन नंबर ए है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी NaCl, ऑप्शन नंबर सी K2SO4, ऑप्शन नंबर डी K2SO4 इंटू Al2SO4 टेकन थ्राइज इंटू 24H2O। दोस्तों पहले तो आप यह बताइए कि यह जो है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O यह किसका सूत्र है? दोस्तों तो यह जो है हमारा यह फिटकरी का सूत्र है। ठीक है दोस्त, यह जो है हमारा यह फिटकरी का सूत्र होता है। और यदि दाढ़ी बनाते समय ब्लड से खून बहने लगे तो आप फिटकरी का प्रयोग करते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आपको इस सूत्र को याद रखना है, यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फिटकरी को हम पोटासिलम के नाम से भी जानते हैं, तो पोटासिलम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपको यहाँ पर याद रखना है, पोटासिलम का रासायनिक सूत्र हो जाएगा K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। ठीक है दोस्त, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए दोस्त, आज का अगला क्वेश्चन है कि आग बुझाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रासायनिक यौगिक है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए Na2CO3, ऑप्शन नंबर बी
HCl, ऑप्शन नंबर सी NaCl, ऑप्शन नंबर डी CaCl2। दोस्तों यह प्रश्न भी पॉलिटेक्निक 2010 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों यदि हम आपसे बात करें कि आग बुझाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा, जिसमें से तीनों में से कोई एक ना एक आपके ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, जिस पे आपको टिक करके आना है। आइए पहले आपको हम बता देते हैं कि वह तीनों चीज़ें क्या हैं। या तो पहला आपको देगा सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। दूसरा दोस्तों हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों यह जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह भी अग्निशामक यानी कि आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो तीसरा हमारा हो जाएगा तीसरा हमारा हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है दोस्तों, यह आपको तीनों याद रखना है। इन तीनों में से कोई एक ना एक आपको दिया जाएगा, जिस पे आपको टिक करके आना है। तो इसमें आप देखिए इन तीनों में से कौन मिल रहा है, तो आप कहेंगे साहब सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 मिल रहा है, तो आप उस पर टिक करके आ जाएंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यह हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ए वाला दे दे, या तो आपके एग्ज़ाम में ए दे सकता है या यह भी दे सकता है। तो आपको तीनों याद रखना है कि अग्निशामक के रूप में सोडियम कार्बोनेट और दूसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गैसों में से किस गैस का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है हमारा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी मीथेन, ऑप्शन नंबर सी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन नंबर डी बायोमास। दोस्तों यह प्रश्न भी आप देख सकते हैं, एक सेकेंड रंग चेंज कर लें हम। यह प्रश्न भी पॉलिटेक्निक 2006 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्त, अगर हम इसके राइट आंसर की बात कर लें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है उसका ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है, लगभग आप अगर लिख सकते हैं लगभग में 150 होता है इसका ऊष्मीयमान। ठीक है दोस्त, इससे हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है, हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या कहता है। दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्त, आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।